कि आदमी में सहन शक्ति और बर्दाश्त नहीं है। नंबर 2 बात, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात, आदमी खुद की खुशी चाहता है, दूसरे की खुशी को देख के खुश नहीं है। ये नहीं सोचता मेरा कर्म मैं भोगूंगा, इसका कर्म ये भोगेगा। अगर इसको अच्छे दिन मिले हैं, इसका जीवन सुखी है, तो इसने कोई अच्छा काम किया होगा। किसी का जीवन दुखी है, उसने कोई दुख वाला कर्म किया होगा, उसका परिणाम है। अच्छा करने वाले को तो बोध है, अच्छा करने का मैंने अच्छा किया है, लेकिन पाप कर्म करने वाला, बुरा करने वाले को बुराई का बोध नहीं है। वो ये नहीं सोचता मैंने बुरी किया, ये नहीं मानता मैंने कोई बुराई की है। इस कारण से बुराई मिटती नहीं। और मैं बार बार इतनी बात कहने के बाद चेतावनी देता हूं कि आप लोग अगर सत्संग में आते हो और बात नहीं मानते तो सत्संग आपके क्या काम आए। तो रावता गांव से अच्छे सत्संगी थे, यहाँ आते पूरा परिवार सुख शांति से अपना काम धंधा करते, लेकिन चंडाल मन में जब घुस जाता है तो आदमी को बर्बाद कर देता है। आपको कह रहा हूं ये बात, गुस्सा चंडाल है। थोड़ी सी देर का क्रोध, थोड़ी सी नासमझी की बात, थोड़ी सी सहन शक्ति की कमी के कारण हम ऐसा कदम उठा बैठते हैं कि फिर सारी जिंदगी पछताते पछताते, और उसी पछतावे में हमारी जिंदगी भी खत्म है। उसके 2 भाई थे, 2 भाइयों में एक भाई ने 2 फोन ले दिए, एक लड़के को दे दिया अपने भाई को, और एक अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी बोली कि उसको फोन क्यों दिया, वापस लेके। अब भाई को फोन लेके दिया प्यार में, एक परिवार है, घर है, उसको क्या मिलेगा। बोले कि यार उसने इस बात के लिए अगर फोन नहीं लिया हुआ फांसी घाल के मर गया। 2 बार उसने फांसी घालने की कोशिश की, ये तो वापस लेता है तो जिंदगी भर का उसका प्यार टूट गया। एक माँ के बेटे हैं, उसका दूध पिया, उसी घर में लालन पालन हुआ। अब भाई से कैसे कहते, पत्नी से अगर कह दे तो वो फांसी खाने को चली, उसको नहीं बोल सकता कुछ। एक विकल्प बचता है कि आदमी खुद कुछ कर ले। उसने ऐसा ही किया, रात को फांसी लगा के खुद गए। अब उसकी घरवाली भी रोती है, उसकी माँ भी रोती है, और मेरे से आके ये बात बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करो, जो करना था वो तो टाइम बीत चुका, ना ये कर सकती कुछ। ये अगर धैर्य रखती, और इसको सोचना चाहिए था इसका भाई है, इसके भाई ने अगर लेके दे दिया तो क्या हो, क्यों नहीं देगा। तू तो पत्नी कल बनी है, भाई तो जन्म से है इसका, और फिर तेरे से कुछ लेके नहीं दिया, तेरा कुछ छीना नहीं है, ये द्वेष की बात होगी। उससे बर्दाश्त नहीं होता, दूसरी बात होगी। उसको क्रोध आया, ये तीसरी बात होगी। प्रेम का, प्यार का रास्ता छोड़ दिया, जबान से गंदा मंदा बोलना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ इसका परिणाम, जिंदगी ले ली उसकी। अब रो, उसका भाई भी सारी जिंदगी रो, उसकी माँ अपने पुत्र के लिए सारी जिंदगी रो, और पत्नी उसकी हाथ की चूड़ियां नहीं रही, विधवा बन के पूरी जिंदगी रो, और दुनिया उसको बार बार ताने देगी। किस कारण से हुआ ये, एक थोड़े से क्रोध के कारण। थोड़ी सी बात बर्दाश्त ना होने के कारण 2 मिनट में सारा जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कितने आदमियों को क्या तकलीफ दे दी। आप लोग समझते क्यों नहीं। थोड़ा आदमी धैर्य कर ले तो क्या बिगड़ता है। मेरी खुद की बता दूं, मैं खुद ऐसे अभ्यास करता हूं, इसलिए कहता हूं। कल दिल्ली गया, बालोट में जाम लगा हुआ था, साथ में एक लड़की कार ले रही, हमने गाड़ी लगाई बराबर से, तो बोली कुछ, बोली कि गाड़ी लाके बराबर में लगा दी, कोई हम कैसे निकलेंगे, ये है वो। मैं बोला गुस्सा होने की क्या बात है, पहले आप निकाल दो।
हम बाद में निकाल लेंगे। दोबारा आवाज़ नहीं आई उसकी, शीशा बंद कर दिया। क्या घट गया हमारा कुछ? एक 2 मिनट की बात थी। वो सड़क भी वहीं रहेगी, रास्ता भी वहीं रहेगा, उसको भी अपने रास्ते जाना था, हमें अपने रास्ते जाना। कितनी देर का मिलन था वो। और उसमें अगर तमाशा कर देते तो लोग तमाशा देखते हैं ना सड़क पर, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। थोड़ा सा धैर्य नहीं रख सकते। जिंदगी बर्बाद करना, नुकसान उठाना, कोर्ट कचहरी में जाना, वकीलों की फीस देना, मन की शांति को बर्बाद करना, ये अच्छा लगता है। जो फैसले कोर्ट कचहरियों में, थानों में होते हैं, इससे अच्छा आस पास बैठ के अपने फैसले क्यों नहीं कर लेते? कितनी अच्छी बात है। आदमी की मानसिक शांति खत्म नहीं होगी, उनका प्यार वो का वो बना रहेगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है। इंसान लाख उपाय इसलिए करता है कि मैं जिंदगी जीऊं। रोग होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, कोई तकलीफ होती है तो ऑपरेशन करवाते हो, कोई और दिक्कत होती है तो रोजाना दवाई खाते हो। सर्दी जुकाम बुखार भी हो जाता है तो तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, दवाई लेके ठीक होना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, जिंदगी जीना चाहते हो, इसलिए हर प्रकार की कोशिश जीने के लिए करते हो ना, कि ताकि हम ये जीवन खुशी से जिए जितनी जिंदगी मिली है। ये किसने कहा था कि जिंदगी को 1 मिनट में बर्बाद कर दो? बर्बाद करने के लिए तो कभी कर लो। और ऐसे लोगों के साथ क्या सहानुभूति है, क्या कर सकते हैं जो आदमी खुद सुसाइड करता है? जो जानबूझ के मरता है उसको कौन बचाएगा? एक बार बचा दोगे उसकी तो छुट्टी है, दोबारा कर लेगा, दोबारा कर लेगा। आज़ादी है सबको। लेकिन ये सारी चीजें क्यों करते हैं, कौन करता है? जब आदमी अपना विवेक खो देता है, जो समझ से काम नहीं लेता, जो धैर्य नहीं रखता। सत्संगों में आते हो, रोजाना वचन सुनते हो, मैं कहता हूं उनका सुनने का फायदा क्या? मुझे दुख होता है। मैं रात दिन समझाते समझाते आपको थक जाता हूं। कितना समझाऊं? तुम्हारे दुख में मैं दुखी होता हूं, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं। जो इंसान ऐसी 420 में, चालाकियों में, लालच में, स्वार्थ में घुस जाता है ना, वो आदमी भला बुरा नहीं देखता, उसकी ओर से चाहे आदमी की गर्दन काट। उसको अपराध बहुत नहीं है, दया नहीं है उसके दिल में, धर्म नहीं है उसके दिल में। अरे दया और प्रेम जिसके दिल में नहीं है, उसके दिल में कभी आस्था आ नहीं सकती। मैं रोजाना देखता हूँ तमाशा, यहाँ भी देखता हूँ। यहाँ रहते हुए ऐसे लोग हैं, रात दिन देखता हूँ। मैं अपना रास्ता बदल लेता हूँ, वो नहीं बदलते। क्या करें? मैं खुद बदल लेता हूँ। मैं कहना छोड़ देता हूँ, देखना छोड़ देता हूँ, समझना भी छोड़ देता हूँ। उनकी चालाकी उनके पास रहने देता हूँ। तुम चालाक बन गए, मैं मूर्ख बन जाता हूँ। लेकिन कर्म तो वही भोगेंगे ना। परंतु उन लोगों को अपराध बोध नहीं है। अब क्या अपराध कर रहे हैं? मेरी बात का उल्लंघन करके क्या उनको खुशी मिल जाएगी? आजमा के देख लियो, जो मेरी बात को नहीं मानता उसको बहुत कष्ट है। क्यों? मैं मेरे स्वार्थ की बात नहीं करता, मैं उनको सुधार के दूसरे को सुखी बनाने की बात करता हूँ। जो सुखी बात बताने की करता हूँ, उस बात को नहीं अपनाता तो दुख अपने आप देगा। मैं उनके लिए ये दुआ नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वो नहीं मानेंगे तो उसका परिणाम ये होगा। इसलिए जब सत्संग सुनते हो तो उन बातों को अपनाया भी करो, उन पर चला भी करो, फिर देखना तुम्हें जिंदगी का आनंद आएगा। कोई 2 बात कह देता, उसको सुन लेने में तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं है। ये अभ्यास करके देखो। कोई कहता है ना, उसको टाल दिया करो। एक घड़ी टलती है, इंसान पता नहीं कितनी मुसीबतों से बच जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात के कारण इंसान इतनी मुसीबतें गले में डाल लेता है कि पूछो ना उसके साथ क्या घटित होता है। इसलिए बार बार आपसे मैं कहता हूँ कि आप लोग सत्संगी हो, खुद भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी बनाओ। एक अगर गलती करता है तो तुम वो गलती ना दोहराओ। कोई गलती करता है, उसकी गलतियों को माफ़ कर दो।
तुम्हारे से गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग लो। देखो फिर परिणाम देखोगे कि अब किसी के लिए ऐसा करके तुम किसी से माफ़ी मांग के दुख नहीं पाओगे, सुखी होगी। ये आजमा के देख लेना, तुम्हारे मन से ही ऐसी आवाज़ आएगी कि तूने नेक काम किया है। और थोड़ी सी लापरवाही के कारण आदमी क्या पता किस बात के कारण कोई दुखी हो, किसी बात के कारण कोई परेशान हो, किस हालात में हमने किसी को कुछ बोल दिया, कह दिया, तो उसका परिणाम बड़ा दुष्कर हो जाए। तो ये सुबह सुबह जो मैंने बात देखी, आपकी बात सुनी, आपकी माँ थी वो कह रही थी कि गुस्से में ये कर देता है, वो कर देता है, थोड़ी देर का गुस्सा है। अगर आप जो गुस्सा करते हो, कल न किसी बच्चे ने गुस्सा करके उल्टा सीधा काम कर दिया, घर से भाग गया, क्या करो? फिर तुम कसम उठाते हो कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा, इसी बार ये हो जाए, ठीक हो जाए। गुरु को मनाते हो, देवताओं को मनाते हो, भगवान को याद करते हो, फरियाद करते हो। अरे उससे पहले तुम अच्छी बात बताता हूँ, उनको मान लो ना। देखो तुम्हारा घर स्वर्ग के समान नहीं होता, तुम्हारा जीवन महकेगा, चहकेगा, खुशी आनंद से भरपूर रहोगे। ये दुख तकलीफ ये दूर चली जाएंगी, भाग जाएंगी। ये उन मुसीबतों और परेशानियों से बचने के लिए सुखी जीवन जीना चाहते हो तो इन छोटी छोटी बातों को त्याग दो, बुराइयों को निकालो, अपने दिल को साफ करो। किसके लिए करते हो? अपने जिंदगी के बारे में कभी सोचते हो? झूठ बोलते हो, दूसरे के लिए बोलते हो। चोरी करते हो, दूसरे के लिए करते हो। पाप कर्म करते हो, दूसरे के लिए करते हो, तुम्हारे लिए नहीं करते। तुम अपने लिए नहीं करते, दूसरे के लिए करते हो। और एक मिनट में सोचा करो, दूसरा के तुम्हारा जो खुद का खुद अपना है वो तुम्हारा अपना नहीं है, दूसरा तुम्हारा कैसे हो जाएगा? क्या अपनाना बड़ा चाहते हो? कौन अपना है दुनिया में? सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। जब सब चीजें यहाँ रह जाने वाली हैं तो किससे प्रीत लगाता है, किससे मोह बढ़ाता है, किसको अपना बनाता है, किसके लिए ये पाप खरीदता है? क्यों झूठ कपट बेईमानी में पड़ता है? अपने जीवन को सुधारने के लिए 2 घड़ी जो गुरु ने नाम बताया है उस नाम में मन को लगाया करो। जो इंसान नाम का सुमरण नहीं करता वही गलत काम करता है। उसके सत्संग की बात समझ में नहीं आती, चाहे उस सत्संग के बीच में गड़ा रहो रात दिन। और एक आदमी अचानक आएगा, उसको एक ही बात बना देगी। देखो खड़ा बल्लू खड़ा 10 नंबरी था, एक चीज ने बना दिया, ये गुण गाता है। कभी भी तुम उसके मन से कोई बात बुरी सुनेंगे हो, जितने आदमी इसके संपर्क में आए सबको कहता है कि अगर जिंदगी बनानी है, बचना है तो दिनों जाओ। और जिसको भेजता है वो आदमी ऐसा हो जाता है कि मालूमात इसका एहसान मानता है, फिर मेरा नहीं, इसका मानता है कि बल्लू सही जगह भेज दिया भाई। हंस के ना टाड़ो, बात देखो। ऐसे आदमी एग्जाम्पल बन जाते हैं दूसरों के लिए। तुम नहीं बनना चाहते क्या ऐसा एग्जाम्पल? तुम उदाहरण पेश करना नहीं चाहते दूसरे लोगों को कि हम क्या थे, क्या बन गए? मैं खुद भी आपसे भी बुरा था, आप तो बहुत अच्छे हो। सारे ऐप थे, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, बुराई करता था, क्या था? लेकिन गुरु की शरण में आया, गुरु की आज्ञा को माना, गुरु के वचन और उपदेश को सुना, जीवन बदल गया। अब नहीं करता, गुस्सा करता हूँ तुम्हारे सुधार के लिए करता हूँ, बुरा बोलता हूँ तो तुम्हें सुधारने के लिए बोलता हूँ, मेरे हित के लिए नहीं, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी सुखी हो जाओ, हमेशा खुश रहो, आपके घर परिवार में सुख शांति रहे, आपका जीवन सुखी हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब ऐसा माहौल होगा, अच्छा होगा, तो क्यों नहीं अच्छा होगा? अच्छाई की जगह जाने से अच्छाई लेते हैं, गुण मिलते हैं। और भागी आदमी अच्छी बात सीखता है, अच्छी बात लेके जाता है, वही आपके जीवन को सुधारता और बनाता है।